हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए ये जो वीडियो है ये बीएड के उन छात्रों के लिए है जो बीएड के एनुअल एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एनुअल एग्ज़ाम की अपीयरेंस में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके लिए वीडियो है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है और उनका पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, कितने लॉन्ग, कितने शॉर्ट, कितने वेरी शॉर्ट, क्या पैटर्न रहता है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं हमेशा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेकर। तो यहाँ मेनली ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मेरठ का आपके बीएड के उन छात्रों के लिए है जो सेकेंड ईयर में अपीयर हो रहे हैं। तो ये गांधी जी की नई तालीम और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और आपका जेंडर और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो आपके कोर पेपर हैं इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। और भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी बीएड के उससे लाभ उठा सकते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स भी आगे अवेलेबल होंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको गौरांश चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में कि आज हमारा जो पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगी मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है। ये E401 कोर्स का पेपर है और ये 2020 का पेपर है। आप लोग देख लीजिए, 2 साल की जो बीएड है उसमें सेकेंड ईयर 40 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 2 घंटे की इसमें अवधि आपको मिलती है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं वो 3 पार्ट में होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। सेक्शन ए, बी एंड सी, खंड आ, ब और सा। सेक्शन ए में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसके लिए 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और 3 क्वेश्चंस में से आपको अल्टरनेट चॉइस होती है। तो आप देखिए, इसमें 24 मार्क्स का ये जो ए सेक्शन है वो आपका 24 मार्क्स का होता है जिसमें कि आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने रहते हैं। ये देख लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन होता है और आपको उसमें 2 का सिलेक्शन करना होता है। इसके बाद आपको ये देखिए क्वेश्चंस कौन किस तरीके के आते हैं। इसमें जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, ये या ये, जैसे कि और करके दिया हुआ है, या तो आप फर्स्ट करेंगे या उसका दूसरा ऑप्शन करेंगे। ये डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, मापन, मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें और उन दोनों के बीच अंतर करें। या फिर आइटम एनालिसिस को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर और उसकी पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। या तो आप इन दोनों में से कोई क्वेश्चन एक करेंगे या फिर आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आकलन और अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच में क्या अंतर है, इस वाले क्वेश्चंस में से। और आप ये सेकंड क्वेश्चन और ये इसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन में चॉइस दी गई है। ये देखिए, या तो आप ये करेंगे कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे या वो जो मैंने आपको भी दिखाया था ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, सेकेंड वाला। तो इसमें आपको चॉइस दी गई है आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इसमें यह है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको देखना है रैंक ऑर्डर मेथड से सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है आपको। इसके बाद इसमें और आपको जो चॉइस मिलेगी वो इस वाले क्वेश्चन में मिल रही है कि मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीय, वैधता और मानदंडों से आपका क्या अभिप्राय है। या तो ये करेंगे या आप कोरिलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करने हैं। 3 में से आपको 2 चॉइस मिली हुई, 3 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर विकल्प दिया गया है, इंटरनल चॉइस है। इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं हम। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन का विकल्प चुनना होता है। 8 प्रश्न आपको दिए रहते हैं और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें आपको विकल्प का अवसर ज़्यादा मिलता है, आपको ऑप्शन ज़्यादा मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये प्रश्न 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन्होंने पूछ लिया। 3 क्वेश्चन ये हो गए। और इसके बाद ये आपके बाकी के ये क्वेश्चन कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स,
CGPA इन्होंने पूछ लिया, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, मात्रात्मक गुणात्मक उपकरणों के बीच अंतर करें, आंकड़ों के अर्थ और प्रकार, माध्यिका की विशेषताएं, और ये आपको इसमें यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करना है, ये दिया गया है फ्रिक्वेंसी आपको। तो इस तरीके से ये 8 क्वेश्चन में से आपको चॉइस करनी है। इंटरनल चॉइस आपको वैसे नहीं दी है, उन्होंने आपको ओपन चॉइस दी है। तो यहाँ 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो इसमें आपको बहुत चॉइस मिलती है, 6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वो सेक्शन C रहता है। इसमें आपको 9 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं और इसमें से आपको एनी 8 अटैम्प्ट करना होता है। 8 की आपकी जो है अटैम्प्ट जो आपको करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं, 9 क्वेश्चंस आपको गिवन रहते हैं। तो इसमें थोड़ा चॉइस आपका कम है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ईच। तो ये आप देख लें, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए 9 प्रश्न हैं, कोई 8 प्रश्न करने हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वर्गीकृत आंकड़े से काल्पनिक माध्य विधि द्वारा मानक विचलन की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र आप बताएंगे। इसके बाद चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र, क्वार्टाइल डेविएशन, 2 स्टैटिकल कर्व्स के नाम बताएंगे। यहाँ पर मोड आपको फाइंड आउट करना है, बहुलक की गणना करनी है, या फिर आप कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट गिव्स, इसमें आपको फिल द ब्लैंक्स भरना है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन हो गए। बाकी के ये क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 9 क्वेश्चन हैं। ओपन बुक जो एग्जामिनेशन है उसके कोई 2 गुण बताइए। एनी 2 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिव 50 परसेंटाइल, और द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज द, ये आपको फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरीके से आपको 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करने हैं। तो ये टोटल पैटर्न रहता है आपका बीएड के एग्ज़ाम का, CCS यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 में से 2 की चॉइस मिलती है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चॉइस मिलती है। उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस में से कि सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 24 मार्क्स के टोटल ए सेक्शन होता है, और 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो 8 मार्क्स के रहते हैं। बाकी के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो वेरी शॉर्ट रहते हैं, जिसमें कि आपको 9 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिलता है, उसमें से सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और भी कुछ आपको अगर प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको अवश्य प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। ओके बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।